हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिलेक्शन होने के बाद एक एएफओ यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को क्या क्या काम करना पड़ता है, उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यह वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए मैं टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एएफओ बनने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है, इसका नाम है आईएपीएस एएफओ। इसका एग्जाम के लिए 3 फेज होता है। एक होता है प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तब आपका होता है सिलेक्शन, तब बनते हैं आप एएफओ बनते हैं यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। हम जानते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने के बाद हमें काम क्या करना पड़ेगा, हमारा मुख्य काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला मुख्य काम आता है कि लोन डिस्बर्समेंट टू फार्मर। इसका मुख्य काम, ये सबसे पहला काम आता है कि लोन जो होता है फार्मर्स को देना। उसके फार्मर्स को लोन क्यों जरूरत है भाई, उनको खेती करने की जरूरत है। बहुत तरह का लोन होता है, जैसे क्रॉप लोन हो गया, केसीसी लोन हो गया, ट्रैक्टर लोन हो गया, इक्विपमेंट लोन हो गया। बहुत सारे टाइप्स का लोन आता है जो कि फार्मर्स को जरूरत पड़ता है अपनी खेती बाड़ी करने के लिए, अपना अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए, इनकम अच्छा करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। अब देखिए, किसान को चाहिए लोन, तो आपको एज एन एफ आपको देना है। किसान को लोन देने से पहले कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया पूरे फुलफिल करना पड़ता है। पहला क्राइटेरिया ये आता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप सबसे पहले वो किसान के पास होना चाहिए। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो किसान के पास होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करें, उसके बाद तभी आप उसको लोन को प्रोसेस करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो भी आप लोन दे रहे हैं उसको रिव्यू भी करें कि मैं जो लोन दे रहा हूँ सही लोन दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, किसान के लिए वो उतना उपयोगी है कि नहीं, किसान उसका यूज क्या क्या करने वाला है, तमाम चीज़ आप देखनी पड़ती है एज एएफओ। नेक्स्ट आपको करना पड़ता है, जब भी आप लोन दें बिफोर एंड आफ्टर उसको आपको देखना पड़ेगा। आप मतलब पहले बिफोर सब कुछ चेक करना पड़ेगा, सबको डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करना पड़ेगा। यदि किसान के किसी और बैंक में लोन है तो वहाँ भी चेक करना पड़ेगा, उसको क्लियर किया कि नहीं क्लियर किया। ठीक है, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट किसान का भी चेक करना पड़ता है कि किसान अच्छा है कि बुरा है, कहीं पैसा लगे भाग से नहीं जा रहा, सब कुछ चेक करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर लोन दे रहे हैं आप तो बिफोर भी चेक करना पड़ेगा, आफ्टर भी चेक करना पड़ेगा। आफ्टर में क्या बताऊं, लोन देने के बाद जो किसान का जो खेत है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। किसान का जो फार्म है, जो खेत है, वहाँ पे देखना पड़ेगा। उसका देखना पड़ेगा कि स्थिति क्या है, उसका कंडीशन खेत का क्या है, उसको कितना लोन की जरूरत है, उसको तमाम चीज़ चेक करनी पड़ती है। हर एक चीज़ चेक करनी पड़ती है, तभी आप एक किसान को लोन दे सकते हैं। अगर कुछ भी चेक नहीं करेंगे तो आप फंस सकते हैं, आपका नौकरी भी जा सकती है। तो जो भी आप लोन दें उसको सब कुछ चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, तभी आप उसको लोन दें। और उसका बाद जो खेत पर जब विजिट करने जा रहे हैं तो किसान को जो चीज़ जरूरत है उसके हिसाब से देखिए वो पैरामीटर्स में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आपको ये भी देखनी है कि जो किसान का जो क्रॉप है वो फेल हुआ कि नहीं हुआ, वो क्रॉप फेलियर हुआ तो क्यों कारण हुआ, क्या क्या चीज़ें कारण हुआ कि इसका क्रॉप जो फेलियर हो गया। फेलियर होने का बहुत सा वजह होता है, क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, पेस्ट एंड डिजीज कारण हो सकता है। तो वजह क्या हुआ, इसके कारण किसान का क्रॉप जो था वो फेल हुआ। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आप लोन किसानों को दे रहे हैं उसका रिपोर्ट करना पड़ता है। जो भी आपके सीनियर अथॉरिटी है ना, उनको बताना पड़ता है कि सर मैंने ये लोन इतना सारा सर काम किया, उनको रिपोर्ट भी देना पड़ता है जितना हम किसानों को लोन दिया है। ठीक है, ये भी बहुत ही मुख्य काम है। नेक्स्ट काम क्या करना पड़ता है, दे इंश्योर प्रॉपरली रिकवरी ऑफ लोन्स एंड गेटिंग नॉलेज ऑफ डेब्ट। आपको ये भी देखना है कि जो मैं लोन दे रहा हूँ उसका रिकवरी भी हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोन बांटते चले जा रहे हैं, बहुत सारा पैसा बांटते चले जाए, नहीं, ये गलती नहीं करना। जो भी लोन दे उसका रिकवरी करने पर भी ध्यान दें। ठीक है, रिकवरी कैसे करना, ये नहीं कि खूब सारा पैसा बांटते चले जा रहे हैं, रिकवरी भी देखना है, साथ साथ भी देखना है कितना मेरे कर्ज हो चुका किसानों पे, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर चीज़ डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर डाटा थोड़ा सा मिस हो गया तो आप भी फंस सकते हैं, और आप फंसेंगे तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। ये तमाम चीज़ का देखिए मुख्य काम जो होता है, पहला जो आता है लोन डिसबर्समेंट जो आता है, किसानों को लोन देना है, तमाम लोन डिसबर्समेंट के अंदर ही तमाम चीज़ आती है जो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या, नेक्स्ट हमारा वर्क क्या आता है, एज एफ प्रमोट बैंक प्रोडक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर लोन, गवर्नमेंट स्कीम्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन रूरल एरियाज। देखिए जो भी बैंक का प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लोन आते हैं वो बताना, गवर्नमेंट जो स्कीम्स आती है किसानों के लिए वो बताना। मतलब उनको एक सिंपल भाषा में है तो एजुकेट करना, जो गवर्नमेंट का स्कीम है, जो बैंक प्राइवेट जो भी बैंक आप जिस बैंक में काम करें वो बैंक का क्या क्या स्कीम्स आ रही है किसानों के लिए, क्या क्या फायदेमंद है, वो खासकर कहाँ बताना आपको, तो रूरल एरियाज में बताना है। ठीक है, एग्रीकल्चर लोन कौन कौन सा है, गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये तमाम चीज़ें किसानों को पता चले चाहिए, तब तो किसान उसका यूज कर पाएंगे। तीसरा वो क्या काम करना पड़ सकता है, वर्क एज लिंक बिटवीन बोरोवर एंड बैंक। आप जो एफओ, ठीक है, आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपको लिंक के बिटवीन काम करना, मतलब क्या कोऑर्डिनेशन बिटवीन काम करना पड़ेगा, मतलब बीच का एक माध्यम बात काम करना पड़ सकता है। किसमें बीच, तो आप किसानों को लोन देने वाले हो और बैंक के बीच में काम करें मीडिएटर का, तो आपको ये भी काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना पड़ता है, हेल्प फार्मर्स इन कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज फॉर क्लेमिंग सब्सिडीज। यदि किसानों को कोई
सब्सिडीज चाहिए तो वो कहाँ प्रॉब्लम फंस रहा है कि उसको सब्सिडीज नहीं मिल रही, उसको जो भी क्राइटेरिया चाहिए सब्सिडीज के लिए वो उसको फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये तमाम चीज़ भी चेक करनी पड़ती है। नेक्स्ट अब होता क्या है, एन एफओ मीट्स एंड मेंटेन्स ए गुड रिलेशनशिप विद फार्मर्स एंड देयर बाय दे जनरेट्स लीड्स। आपको एक लीड्स भी जनरेट करना है, यानी बहुत सारे किसानों का बहुत सारा के पास आपको लेके आना है, उनको भी लोन भी देना, और जितना लोन लेंगे तो वापस लोन भी भरेंगे, तो इससे बैंक का ही फायदा होगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि लीड आपको जनरेट करना, ज़्यादा जितना ज़्यादा लोग आपके पास बैंक में आएंगे उतना ज़्यादा बैंक का बेनिफिट होने वाला है। ये भी बहुत मुख्य काम है, लीड जनरेट करना। नेक्स्ट काम क्या आता है एफओ का, कोऑर्डिनेशन विथ नाबार्ड एंड रीजनल रूरल बैंक। आपको ये पता है कि जो रीजनल रूरल बैंक होता है उसको स्पॉन्सर करता है, जो बड़ा बड़ा बैंक होता है, जो नेशनल लेवल का जो बैंक होता है उसको स्पॉन्सर करता है। तो आपको बैंक वाला को भी जानकारी देना है, नाबार्ड को भी देना है, और आरआरबी इसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, उसको भी बताना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। सर मैंने इतना सारा लोन डिस्ट्रीब्यूट किया, ये तमाम चीज़ें, इतनी चीज़ हुई, किसानों को इतना बेनिफिट हुआ, तमाम चीज़ आपको एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है नाबार्ड के साथ साथ, और रीजनल रूरल बैंक जितने सारे बैंक हैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है आपको, और हर डाटा मेंटेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, इंक्रीज फंड्स इन रूरल एरियाज। जो भी बैंक्स में आप जहाँ भी काम करें, एक्चुअली जो एफओ होता है वो ज़्यादातर गाँव, मतलब गाँव में ही काम, मतलब पोस्टिंग होती है, तो गाँव में जो फंड्स है उसको भी इंक्रीज करना, ताकि ज़्यादा किसान को बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों एक एफओ का एक और इंपॉर्टेंट काम होता है फार्मर्स को एजुकेट करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फार्मर्स को पता ही नहीं रहता है वो खेती कैसे करना, खेती से मुनाफा कैसे पाना, कम समय में कैसे लागत अच्छा निकालना, इनको पता ही नहीं रहता। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी एफओ होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसको सब कुछ पता होता है कि किसान कहाँ कमी कर जा रहे हैं, उनको कैसे और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। आप ये काम कर सकते हैं, और साथ साथ किसान को एक एंटरप्रेन्योर भी बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है किसान को बनाना, तो आप ये भी बना सकते हैं, उनको बता सकते हैं कौन सा खेती करना है, कैसे खेती करना, कम लागत में कैसे खेती करके अच्छा कैसे पैसा कमाया जा सकता है, कौन कौन सा तरह का खेती हो सकता है जो किसानों को जो पता नहीं रहता। आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट काम कर सकते हैं जो कि मीटिंग कर सकते हैं। ये मीटिंग कहाँ कर सकते हैं, तो ब्लॉक लेवल पे मीटिंग कर सकते हैं, एक विलेज लेवल में जो विलेज लेवल जो मीटिंग होता है वहाँ पे करके बहुत सारे किसानों को गोष्ठी तैयार करके वहाँ उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कौन कौन सा खेती क्या करें। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और साथ साथ किसानों को आप कंसल्टिंग का भी काम कर सकते हैं, उनको जो भी गलत तरीके से खेती कर रहे हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे खेती किया जाए, वो भी आप लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद नया नया किसान को अवेयर भी कर सकते हैं। अवेयर कैसे करना है, तो एक से किसान गोष्ठी का प्रोग्राम होता है, उसको ऑर्गेनाइज करके किसान को आप अवेयर भी कर सकते हैं, उनको एक जागरूक किसान भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या काम कर सकते हैं, आपके पास जो भी आप एफओ बनते हैं तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, जो भी बैंक्स हैं, बैंक से जो भी सर्विस हैं, प्रोडक्ट्स, उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको नॉलेज होगा अच्छा खासा, तो आप किसानों को भी अच्छा खासा एजुकेट कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं बैंक से कौन कौन सा स्कीम्स आया, कौन कौन सा लोन आया, और कैसे उसका यूज करना है, कैसे उसका मैक्सिमम प्रॉफिट उसका यूटिलाइज करना है, आप किसानों को भी बता सकते हैं। पहले खुद आप एजुकेट होंगे, पहले खुद आपको पता रहेगा, तब दूसरों को बता पाएंगे। सबसे पहले आप खुद नॉलेज अपना इकट्ठा करना है। ठीक है, उसके बाद बैंक से सर्विस जो भी है उसको किसानों को बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एक एफओ का जो भी लोन से हमारा बच गया, जो पेंडिंग लोन है, जो उसको रिकवरी भी करना है। ठीक है, विथ इंटरेस्ट। मान लीजिए बहुत सारे किसान लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि लोन ले लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि जब नया गवर्नमेंट आएगा, तो जो गवर्नमेंट चेंज हो गई तो किसान, मतलब सरकार हमारी लोन माफ कर दी, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, इस बुद्धिमानी से काम करना है कि किसानों से जो लोन दिए उसको रिकवरी भी करना, और उनको दिक्कत भी ना हो, विथ इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी रिकवरी ऑफ लोन कैसे करना, तो विथ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, जो भी पंचायत होता है ब्लॉक लेवल पर, जो भी अलग अलग पंचायत होता है उसके साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, ताकि विलेज में आपका नाम बना रहे, बैंक का भी नाम अच्छा बना रहे, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्योंकि आपको पता है कि जो भी गाँव होते हैं वहाँ पर मुखिया जो होता है, सरपंच होते हैं, उनका ही मतलब मेन चलता है, दबदबा चलता है, उनका ही राज चलता है। तो आपके किसान के जो अलग अलग मुखिया होते हैं, जो गांव होता है, अलग मुखिया होता है, उनके साथ अच्छा खासा शॉर्टकट बना लेंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा मेंटेन कर लेंगे, तो किसानों को अच्छा आप एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट काम क्या होता है, मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड विथ कस्टमर। कस्टमर यहाँ पे कौन से हैं, किसान हो सकते हैं, या फिर और जो भी अलग अलग तरह कस्टमर आते हैं उनसे आपका अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। इससे क्या होगा कि आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, तो किसान जो भी अलग अलग लोग हैं वो आपके पास बैंक में आएंगे, तो बैंक का भी प्रोग्रेस होगा, आपका भी प्रोग्रेस होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका भी काम अच्छा होगा। आप अभी अपने लाइफ में अच्छा ग्रोथ करेंगे, आपको प्रमोशन अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो था आपके लिए जरूर फायदेमंद रहा होगा, आपको बहुत कुछ नया कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो में कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी जो आ रहा होगा वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद।